की कक्षा में हमने जिन दो रसों का आस्वादन किया उसमें श्रृंगार रस और वीर रस, दोनों रसों की परिभाषा और उसके उदाहरण के बारे में जानकारी हासिल की। आज की कक्षा में हम दो नए रसों को लेकर उपस्थित हैं। इनमें पहला है हास्य रस और दूसरा है करुण रस। दोनों रसों की परिभाषा उदाहरण के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले हम हास्य रस की बात करते हैं। हास्य रस की परिभाषा, तो परिभाषा ठीक वैसे ही होगी जैसे कि पिछले रसों की परिभाषा हम बताएं। उसमें केवल स्थायी भाव परिवर्तित कर देना है। आज का रस हास्य रस और हास्य रस का स्थायी भाव है हास। हम परिभाषा की बात करते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की संयोग से जब हास नामक स्थायी भाव पुष्ट होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। हम हास्य रस को एक साधारण से उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। प्रायः हम अपनी कक्षा में इस उदाहरण की चर्चा करते हैं। कल्पना करो, हमारे ही विद्यालय के किसी निचली कक्षा का छोटा सा छात्र जिससे हम सभी परिचित हैं। हमारी कक्षा चल रही है और अचानक उसमें उपस्थित होता है। धोती पहने है, कुर्ता उल्टा पहने हुए है और नकली दाढ़ी मूछ लगाए हुए है। अब जैसे ही आता है हमारे मन में क्या भाव आता है जब हम उसे उल्टा कुर्ता पहने हुए और नकली दाढ़ी मूछ लगाए हुए देखते हैं? निश्चित है हंसी के छींटे हमारे चेहरे पर आ ही जाएंगे। अगले क्षण वह जोर से बोलता है कि आप में से कोई यदि हंसा, फिर आपके तरफ से प्रश्न आता है कि तो क्या कर लोगे? तो कहता है कि भाग जाएंगे। और जैसे ही वो गति पकड़ता है उसकी नकली मूछ हवा में उड़ जाती है। और जब नकली मूछ हवा में उड़ती है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपकी हंसी बंद हो जाएगी या हंसी और बढ़ जाएगी? उत्तर होगा हंसी और बढ़ जाएगी। और इस प्रकार हास नामक स्थायी भाव पुष्ट होता है और कई बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं और इस प्रकार हास्य रस निष्पन्न होता है। तो ये एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि ये हास्य रस की पहचान की बात हम करते हैं। कैसे पहचानेंगे कि यहां हास्य रस ही है? इसके लिए हम एक साधारण सी पहचान रखते हैं कि विकृत वेशभूषा, रूप, आकार, वाणी आदि का जो वर्णन होता है उससे हम पहचान जाते हैं कि यहां हास्य रस है। आइए हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुने। हंसी हंसी भाजय देखी दुलह दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में, कहे पद्माकर सुकाहू सो कहे को कहा, जो जहां देखे सो हंसे तहां राह में, मगन भयई हंसे नगन महेश ठाड़े, और हंसे एऊ हंसी हंसी के उमाह में, शीस पर गंगा हंसे, शीस पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हासा ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं
कि यहां अस्थाई भाव हास है, आलंबन महादेव हैं, आश्रय नगर की अतिथि स्त्रियां हैं, उद्दीपन विलक्षण वेशभूषा है, अनुभव अतिथि स्त्रियों का हंसना, भागना, खड़ा रह जाना, संचारी भाव भय, हर्ष, चपलता आदि। इस सबके योग से पुष्ट स्थायी भाव हास रसत्व को प्राप्त जब होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। थोड़ा सा ये उदाहरण बच्चों को बड़ा लगता है। जब भी कक्षा में मैं होता हूं तो मुझे लगता है कि यह बच्चों के लिए थोड़ा सा बड़ा उदाहरण है। मैं उनसे कहता हूं कि नीचे की 2 पंक्तियां याद कर लो, इससे तुम्हारे रस का उदाहरण स्पष्ट हो जाएगा। ये 2 लाइन ठीक से कंठस्थ कर लेंगे। वो है कि शीस पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। आपको पूरा का पूरा अंक मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं करुण रस की। अब करुण रस की परिभाषा वैसे ही परिभाषा करेंगे। अब धीरे धीरे आपको यह परिभाषा याद हो जानी चाहिए। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब शोक नामक स्थायी भाव पुष्ट होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब इसकी पहचान यह है कि प्रिय वस्तु तथा प्रिय व्यक्ति के नाश या अनिष्ट से उत्पन्न क्षोभ का जहां वर्णन होता है वहां करुण रस होता है। हम एक छोटे से उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। यह उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। इसको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। इसका स्थायी भाव शोक है, आलंबन श्रवण है, आश्रय पाठक है, उद्दीपन दशरथ की उपस्थिति है, अनुभाव सिर पटकना, संचारी भाव स्मृति, विषाद, प्रलाप आदि। इस प्रकार शोक नामक स्थायी भाव के पुष्ट होने से करुण रस निष्पन्न हो रहा है। तो ये रहा करुण रस। करुण रस की परिभाषा और उदाहरण। छोटे मोटे एकाध और उदाहरण मैं बता देता हूं। एक छोटा सा उदाहरण है, शोक बिकल रो वही सबरानी, रूप राशि बल तेज बखानी। एक और छोटा सा उदाहरण है, तात तातहा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देखऊं पायऊं तोहि, तातन रामहि सौंप्यों मोहि। इस प्रकार ये करुण रस, ये दोनों ही रस कक्षा 10 के कोर्स में है। दोनों में से कोई न कोई परीक्षा में आता ही है। हास्य रस और करुण रस। जब इसकी परिभाषा और उदाहरण याद कर लिए तो निश्चित रूप से तुम्हारा 2 अंक कोई नहीं काटेगा और यह 2 अंक परीक्षा के दृष्टिकोण से पक्का हो गया। इन दोनों ही रसों को नोट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे और केवल अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। अन्य बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सके
इसको शेयर भी करेंगे। इस प्रकार आज की कक्षा में हास्य रस और करुण रस, परिभाषा और उदाहरण, आज बस इतना ही।